अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से समरी मौसूल होने की इतलात आ रही हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब बहुत शुक्रिया। भाई साहब क्या इतलात हैं समरी मौसूल होने के हवाले से? जी, मेरी यही इन्फॉर्मेशन है कि पैनल मूव कर दिया गया था और ये समरी जो है वो पीएम ऑफिस ने रिसीव कर ली है, और जिसमें वही जो सीनियर मोस्ट 6 ऑफिसर्स हैं, जो लेफ्टिनेंट जनरल जो सीनियर मोस्ट 6 ऑफिसर्स हैं, उन्हीं के नाम आए हैं। और जिसमें सबसे पहले नाम लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब का है, फिर साहिर साहब का है, फिर अजहर अब्बास साहब का, फिर नौमान साहब का, फिर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब और फिर मोहम्मद आमिर साहब। सो दीज आर द 6 पर्सन जिनको कंसिडर करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब, और अब प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रिप्शन है कि किसको वो अपॉइंट करते हैं। और होपफुली एक आध दिन में अब ये जो भी इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी चलती रही और सारा मुल्क इसके ऊपर फोकस था, तो ये कम से कम ये है कि इसके ऊपर कोई फैसला हो जाएगा। वैसे साहब ज़ाहिर ये बहुत बड़ी खबर है, और ये क्या आपसे कुछ देर पहले ये मामला हुआ है कि समरी जीएचक्यू से वजीर आजम हाउस को मौसूल हो गई है? देखें, मेरा ख्याल है कि इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डेफिनेटली इन्वॉल्व होगी, और उसकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर तो नहीं आ सकती समरी। लेकिन चूंकि अभी आपके साथ थोड़ी देर पहले डिफेंस मिनिस्टर बात कर रहे थे, मैं वो सारी बात सुन रहा था। सो होपफुली उनके पास ये अब इंफॉर्मेशन होगी। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये बात क्यों नहीं डिस्क्लोज की, लेकिन एनी हाउ मेरी इतलात यही है कि ये जो समरी है ये पीएम ऑफिस में मौसूल हो चुकी है, और यही नाम जो मैंने आपको बताया, जो 6 सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल हैं जो इंटाइटल्ड हैं, जिनको एलिजिबल एज पर द जीएचक्यू, आपको पता है कि एलिजिबिलिटी के डिटरमिन करके वो मूव करते हैं, नाम वहां से आते हैं, फिर डिफेंस मिनिस्ट्री के होके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आता है। तो अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मेरी इतलात के मुताबिक समरी मौसूल हो चुकी है और इसके ऊपर फैसला होता है। ज़ाहिर एक इत्मीनान ज़रूर का इजहार कर रहे थे ख्वाजा आसिफ साहब, अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे थे। वो कहते हैं कि 24 घंटे में, उन्होंने ज़रूर दावा किया था कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर वो इस हवाले से डेवलपमेंट हो जाएगी, और आप कह रहे हैं कि समरी मौसूल हो गई है। अगर हमारे नाजरीन के लिए अंसार भाई साहब दोबारा आप वो 6 नाम बता दें जो कि इस समरी में आए हैं, जो कि सीनियर तरीन 6 टॉप जर्नल्स के नाम मौसूल हो गए हैं। देखें, ये जाहिर है पहले भी नाम छप चुके हैं, और जो 6 लेफ्टिनेंट जनरल हैं, सबसे पहले नाम है आसिम मुनीर साहब का, फिर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद साहब हैं, फिर हैं अजहर अब्बास साहब, फिर नौमान महमूद साहब, फिर फैज हमीद साहब, और फिर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर साहब। ये 6 नाम है, और इसी जाहिर सीनियरिटी के साथ ये नाम आए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पास। और ये समझा जाए भाई साहब कि ये जो कंट्रोवर्सी है, और ज़ाहिर वो लग रहा था कि कहीं किसी बहरान की सूरत हाल ना पैदा हो जाए, वो सूरत हाल नहीं होगी, क्योंकि जो तवक्को की जा रही थी कि कहीं जो हुकूमत नाम चाहती है, जीएचक्यू वो नाम नहीं भेजना चाहता है, और कहीं ना कोई इख्तलाफ है, टॉप 6 के नाम भेज दिए गए, तो समझा जाए कि अब कंट्रोवर्सी ख़त्म होने जा रही है और तैनाती होने जा रही है। देखिए, मैं वैसे आपको बताऊं कि मैंने स्टोरीज भी इसके ऊपर की, लेकिन मैं कुछ दिनों से स्टोरीज इसलिए नहीं कर रहा था, और मेरे जो फर्ज करें कि मेरे जर्नलिस्ट कोलीग्स हैं या कुछ और लोगों से अगर बात होती रही, तो मैं सबको, मेरी आज तक की, मैं आपको बता दूं, कल रात तक जो मेरी इंफॉर्मेशन यही थी कि ये स्मूथ सेलिंग होगी, कोई इतना मसला नहीं होगा। क्योंकि अगर एक तरफ हम सिविल गवर्नमेंट से अपने सोर्सेज से अगर कांटेक्ट में थे, तो मेरे जो मिलिट्री साइड के ऊपर जो कांटेक्ट हैं, डिफेंस साइड के ऊपर, तो वहां से भी मुझे यही कहा गया था कि जी जो मेरिट के ऊपर हैं, और जिस दिन समरी मूव होगी, जो शख्स उस दिन सर्विस में होगा उसका नाम आप माइनस नहीं कर सकते, उसकी इंटाइटलमेंट है, और उसी तरीके से नाम जाएंगे। और चूंकि आपको पता है कि ये समरी जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से लेटर ये गया ही कल था, तो आज फिर डेफिनेटली हो सकता है, और कल शाम को उन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री ने भेजा और जीएचक्यू को, तो आज ये है कि आज फिर ये इस तरीके से प्रोसेस हुआ, और फाइनली अब ये पीएम ऑफिस आ गया। और अच्छी बात मैं आपको बताऊं एक ये है, और अभी जो मेरे आप इंडिकेट कर रहे थे, जो थोड़ी देर पहले आपके डिफेंस मिनिस्टर से बात हो रही थी, कि एक मेच्योरिटी मुझे नजर आई है हमें पीटीआई की तरफ से भी और इमरान खान साहब की तरफ से भी। पहले वो आपको पता है कि आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के ऊपर कंट्रोवर्सी एक क्रिएट हो गई थी, करना चाह रहे थे, लेकिन अब जो अच्छी बात ये है वो इसको कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाह रहे। और मुझे कुछ दिन पहले मुझे बताया गया था, मैंने चूंकि पहले एक वीलॉग में ये बात की, मैंने एक लिखा एक, तो उसके ऊपर मुझे पीटीआई के एक सीनियर लीडर ने ये कहा कि हम अश्योरेंस ये देते हैं कि ना तो हम नए आर्मी चीफ जिसको मर्जी हुकूमत बना दे, ना तो हम उसको कंट्रोवर्शियल बनाएंगे, और ये भी अश्योरेंस उन्होंने दी कि प्रेसिडेंट जो है वो किसी किस्म की वो रुकावट नहीं डालेंगे। बिकॉज आपको पता है कि अगर इस किस्म का मसला होगा
तो एक तो आप एक इंस्टीट्यूशन के साथ, फौज के इंस्टीट्यूशन के साथ, उसकी टॉप मोस्ट अपॉइंटमेंट के साथ अगर इस किस्म की सिचुएशन करते हैं तो एक क्योटिक से सिचुएशन हो जाएगी और उसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी होगा, हमारी पॉलिटिक्स के ऊपर भी होगा। तो ये एक मैच्योरिटी नजर आई पिछले कुछ, अगर आप देखें, और जो आप खुद भी अभी जब आपके ख्वाजा आसिफ साहब से बात हो रही थी तो यही बात थी कि वो अपनी पोजीशन से पीछे गए, जो अच्छी बात है ऑन पार्ट ऑफ पीटीआई। यानी कि आप ये समझ रहे भाई साहब के जो, क्योंकि 26 तारीख को इमरान खान साहब आ रहे हैं और ज़ाहिर तमाम चीज़ों को एक साथ मुंसलिक ही किया जा रहा था। क़यास सराइया भी आप दुरुस्त कह रहे हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा होने लग गई थी कि ना तो इमरान खान साहब 26 तारीख को इस हवाले से कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे, ना सदर की तरफ से कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी, ये स्मूथली काम होगा, नए आर्मी चीफ की तैनाती हो जाएगी। देखें, जो मुझे इंप्रेशन दिया गया ना, मुझे, और फिर जिस किस्म के बयानात बाद में आना शुरू हुए, और बाद में आप देखें कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी, उससे पहले उनके ये जो इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे फवाद चौधरी साहब, उन्होंने भी बार बार ये लीडर्स कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट कुछ नहीं, प्रेसिडेंट में वही कुछ करेंगे, किसी किस्म की रुकावट नहीं डालेंगे। सो मुझे इस बात की उम्मीद है कि, और एक और बात आपको बता दूं कि एक ये जो पिछले 6-7 महीनों में हमने एक कन्फ्रंटेशन देखी, जो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इमरान खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ की थी, तो उस कन्फ्रंटेशन को अब वो आगे अवॉइड करना चाह रहे हैं। बिकॉज विद द चेंज ऑफ द आर्मी चीफ, आपको पता है कि एस्टैब्लिशमेंट का एक मेजर प्लेयर चेंज हो जाता है, तो वो अब फ्यूचर की एस्टैब्लिशमेंट से नहीं लड़ना चाहते और वो फ्यूचर के इवन आर्मी चीफ से नहीं लड़ना चाहेंगे। तो इस लिहाज से आप ये कम से कम, मगर वैसे उनकी एक ख्वाहिश है कि जो कि फौज उनके हक में मुदाखलत करे। ज़रा वो पहले भी कहते हैं कि जी रोक तो लेते, अगर साजिश नहीं की थी तो ये क्या तवक्कात भी बदल जाएंगी खान साहब की? आप समझते हैं इस वक्त पीटीआई में जो आपके ज़राए बताते हैं वो ये सेंस है कि ये तवक्कात भी नहीं रखनी है, हमने जमहूरी तरीके से इलेक्शन की तरफ बढ़ना है? नहीं, देखें, ये बात तो वैसे वो नहीं कहते, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि मैं कम से कम एक पाकिस्तानी की हैसियत से, एक तो इमरान खान साहब को भी, उनकी पार्टी को भी, जाहिर है मेरी गुजारिश यही होगी कि इस किस्म की एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन मोर सो जो भी नए आर्मी चीफ होंगे, मेरी गुजारिश उनसे ये होगी कि सियासत से उनको अपने आप को हर हाल में ताल्लुक रखना चाहिए। उनका ये काम नहीं है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मैं पीटीआई की बात नहीं कर रहा, कोई भी हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, कि किसी के बिहाफ के ऊपर पॉलिटिकल जो डिसीजन हैं जो कि बेसिकली सियासतदानों ने लेने हैं, उसमें उनका रोल नहीं होना चाहिए। उसमें उनको कि जी आप प्रेशराइज करके जी इलेक्शन फौरी करवा दें या इस हुकूमत को गिरा दें या इसको बना दें, जो हमारे पास में ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप, ज़ाहिर है, और उम्मीद करते हैं कि जो तकरीरी है ये भी एक डिफाइनिंग मोमेंट इस हवाले से हो। अब भाई साहब, ज़ाहिर है एक बड़ी खबर आप निकाल कर लाए हैं जो मुल्क में एक बहुत गैर यकीनी की सूरत हाल है, वो इस खबर से ख़त्म हो सकती है। मैं नाज़रीन को फिर बता दूँ, अंसार अब्बासी साहब की खबर के मुताबिक समरी वज़ीर आज़म हाउस को मौसूल हो गई है। जो टॉप 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, जिसके हवाले से क़यास सराइया हो रही थी कि शायद कोई एक नाम है जिस पर जीएचक्यू को इत्तफाक नहीं है, कोई एक नाम है जो वजीर आजम और हुकूमत चाहती है कि समरी में हो, तो तमाम टॉप 6 जो जर्नल्स हैं उनके नाम इस समरी में मौजूद हैं अंसार अब्बासी साहब की खबर के मुताबिक। और समरी वजीर आजम हाउस को अब्बासी साहब बता रहे हैं मौसूल हो गए। वैसे आपने कहा कि आपकी मालूमात यही थी कि यह स्मूथ सेलिंग होगी, कल ही वजीर आजम ने लिखा है, आज ये समरी मौसूल हो गई है, और ये मगर ज़ाहिर क़यास सराइयाँ उसके बरक्स हुई। और कुछ वज़रा के भी बयान हमने देखा, कल राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि 2 दिन में विथ या विदाउट समरी हो जाएगा, मगर उन्हें यकीन था, वो ये ज़रूर कह रहे थे कि समरी हर हाल में आएगी। अब्बासी साहब का हमने देखा कि वो इस हवाले से बात कर रहे थे कि ना आना समरी का ये बहुत सारे सवालात उठाता है। तो ये हुकूमत के कैंप की तरफ से भी ऐसे बयानात आए जिसकी वजह से क़यास सराइयों में इजाफा हुआ? देखें, मेरा ख्याल है कि एक मिसट्रस्ट हो जाता है, और चूंकि एक हमारा बैकग्राउंड भी है, उस बैकग्राउंड को आप उस पास से हम अपने आप को डिटैच नहीं कर सकते। और हम बल्कि अगर ये कहें ना कि हम ए पोलिटिकल, हमारी इस्टेब्लिशमेंट या फौज, हम न्यूट्रलिटी की तरफ जा रहे हैं, तो देखें ये भी एक ट्रांजिशन है, एकदम से नहीं होगा, झटके से नहीं होगा। तो इस लिहाज से अगर अप्रीहेंशन थी, और मैं आपको बताऊं सिर्फ उनकी नहीं, मैं चूंकि ये बात मैं बहुत से लोगों को कह रहा था, इवन अपने ऑर्गेनाइजेशन में मेरे जो सीनियर कुलीग्स हैं उनके साथ जब मेरी बात होती थी तो वहां पे भी बड़ी अप्रीहेंशन होती है। लेकिन मैं सबको यही कहता था कि मुझे चूंकि बार बार ये कहा जा रहा है, मुझे मेरे सोर्सेज इंसिस्ट करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हम यानी कि मैं दोनों साइड की, यानी एक साइड की अगर अप्रीहेंशन होती थी तो दूसरी साइड पे यानी कि आप जाहिर है कि इवेलुएट कर रहे होते हैं, आपका कोशिश ही होती है कि आप लेके आए, तो लेकिन एनी हाउ आपको फेस वैल्यू के ऊपर लेके जाना होता है लोगों को। बात अगर कोई कहे तो उसको आपको सही मानना होता है। तो मुझे बार बार यही कहा गया
कि नामों में कोई ऊपर नीचे इधर उधर कुछ भी नहीं हो सकता। वो जिस दिन भी नाम मांगे जाएंगे उन्हीं लोगों के नाम जाएंगे जो उस दिन सर्विंग होंगे, जो टॉप मोस्ट सर्विंग ऑफिसर्स होंगे। चूंकि 2 पोजीशंस हैं और उनके लिए 6 नाम रिक्वायर्ड हैं, तो पैनल और चूंकि पैनल हमेशा एक आता रहा है, जो पिछले ट्रेडिशन से ऐसा नहीं था कि पैनल 2 आएंगे, एक ही पैनल में 6 नाम आएंगे और उसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए उसी लिहाज से मतलब है कि ये हुआ। तो मैं आपको बताऊं कि जाहिर है जिस तरह आपका भी है, जो सुनने वाले हैं आपके, जो मुझे खुद भी, जाहिर है हमारा मुल्क है, अजीब किस्म की सिचुएशन है कि हम किन दुनिया किस तरफ चली गई, हम किन मसला में फंसे हैं। लेकिन शुक्र है ये मसला हल हुआ, लेकिन इससे सबक हमें ये सीखना चाहिए। देखें शाहजेब साहब, मैं बार बार इंसिस्ट करता हूँ 2 चीजें। एक तो एक्सटेंशन का रास्ता हमेशा के लिए हमें खत्म करना चाहिए। मैं सिविल ब्यूरोक्रेसी को बड़ा अच्छा कवर करता रहा हूँ। सिविल ब्यूरोक्रेसी की तबाही की बहुत बड़ा रीजन ये था कि वहां पे हर दूसरे शख्स को एक्सटेंशन दी जाती थी। फौज का इदारा हमारा एक ज़ाहिर है हमें अजीज है इस मुल्क को और हमारे डिफेंस के लिए, इसको अगर हमने बचाना है तो हमें एक्सटेंशंस का रिवाज टोटली खत्म, एक से और बस होना चाहिए। ये बड़ी अहम बात है और हम उम्मीद करते हैं कि साथ में जी साथ में जिस तरह आप देखें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की पहले अपॉइंटमेंट्स में बड़ा इसी तरीके से एक अजीब व गरीब माहौल होता था और स्पेकुलेशन के किसको कौन बनाएगा, अजीब किस्म की सियासत होती थी। उन्होंने पार्टी की बेस के ऊपर जब से वो अपॉइंटमेंट स्टार्ट कर दी, सारे के सारे मसले खत्म हो गए। यहाँ भी हमें इस किस्म की कोई चीज इंट्रोड्यूस करनी चाहिए ताकि ये जो हर 3 साल बाद हम एक इम्तिहान में पड़ जाते हैं बहैसियत कौम, उस इम्तिहान ताकि उस चीज में ना पड़े। एक बहुत कहां से कहां पहुंच गई, ये दुरुस्त कह रहे हैं आप, बहुत किस जगह पे लगे हुए हैं। बहुत इम्तिहान के साथ एक बहुत ज़्यादा अदम इस्तेहकाम होता है और उम्मीद करते हैं कि ये भी एक डिफाइनिंग मोमेंट हो कि ये जो तौसी का मामला है इस पर के हवाले से एक फ़ैसला हो जाए। अंसार भाई साहब बहुत शुक्रिया। अंसार भाई साहब ने बड़ी खबर दी है। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि आर्मी चीफ की तैनाती की समरी वज़ीर आज़म हाउस को मौसूल हो गई है। समरी में 6 सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम शामिल हैं, जिनमें सबसे पहला नाम लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का है। इसके बाद जनरल साहिर शमशाद, जनरल अजहर अब्बास, जनरल नुमान महमूद, जनरल फैज़ हमीद और जनरल मोहम्मद आमिर के नाम शामिल हैं। वज़ीर आज़म हाउस को समरी मौसूल हो गई है। नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी खबर दे रहे थे और इस समरी में जो मौसूल हुई है, जो सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं उनके नाम शामिल हैं। तो जो कयास सराइया हो रही थी कि किसी का नाम होगा किसका नहीं होगा, तमाम सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स जो इस वक्त हाजिर सर्विस हैं उनके नाम अंसार अब्बासी साहब की खबर के मुताबिक इसमें मौजूद हैं। हुकूमत इस हवाले से कंफर्म करती है नहीं करती है, हम कोशिश करते हैं कि हुकूमत का मौक़िफ़ मालूम करें एक ब्रेक के बाद। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के इलेक्शन बार बार मुलतवी होने के खिलाफ अपोजिशन जमातों की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने आज अपना महफूज फैसला सुना दिया है और सिंध हुकूमत को अब से पौने 2 माह बाद अगले साल 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन करवाने का हुक्म दे दिया है। सिंध में बल्दियाती हुकूमत की मुद्दत पूरी हुए पौने 2 साल हो चुके हैं, जबकि कानून के मुताबिक 120 दिनों के अंदर अंदर नए इंतखाबात करवाने होते हैं, मगर टाइम फ्रेम के तहत अभी तक नए बल्दियाती इंतखाबात मुकम्मल नहीं हो सके हैं। रवां साल सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शन के पहले फेज़ के तहत लाड़काना, सखर, शहीद बेनज़ीराबाद और मीरपुर डिवीज़न में तो 26 जून को इलेक्शन करवा दिए थे, लेकिन उसके अगले ही महीने 24 जुलाई को कराची के 7 अजला और हैदराबाद के 9 अजला में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात अब तक 3 बार मुलतवी हो चुके हैं। 24 जुलाई को होने वाले इलेक्शन शदीद बारिशों के पेश नज़र 28 अगस्त तक मुलतवी कर दिए गए थे, लेकिन फिर 28 अगस्त के इलेक्शन को भी सैलाब और आशूरा की वजह से मुलतवी कर दिया गया, जिसके बाद बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे फेज़ के लिए 23 अक्टूबर की नई तारीख दी गई, लेकिन अक्टूबर में एक बार फिर ये इलेक्शन 90 दिनों के लिए मुलतवी कर दिए गए थे और इस बार वजह सिंध में पुलिस की मतलूबा तादाद की अदम दस्तियाबी बताई गई। जबकि आज इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में सिंध हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध को हिदायत की है कि वो इलेक्शन ड्यूटी के लिए पोलिंग स्टेशन, रिटर्निंग अफसरान, पोलिंग स्टाफ और इस हवाले से दीगर कामों के लिए मतलूबा सिक्योरिटी एहलकार फराहम करें। जबकि इस हवाले से सेक्रेटरी दाखिला को भी दीगर कानून नाफिज करने वाली एजेंसी से एहलकार फराहम करने की हिदायत दी गई है, ताकि कराची और हैदराबाद डिवीज़न में बल्दियाती इंतखाबात पुरअमन अंदाज में हो सकें। बल्दियाती इंतखाबात में मुसलसल ताख़ीर के खिलाफ सिंध में अपोजिशन जमातों तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था, जहां सिंध हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता जुमे को इलेक्शन कमीशन को 15 दिनों के अंदर अंदर बल्दियाती इंतखाबात के नए शेड्यूल का ऐलान करने का हुक्म दिया था, जबकि इलेक्शन कमीशन में भी ये केस अलग से ज़ेर समाअत था। इस बार कराची के अवाम बल्दियाती निज़ाम में किस पार्टी को तरजीह देते हैं, इस हवाले से पल्स कंसल्टेंट ने 17 से 20 अक्टूबर के दरमियान कराची के तमाम
7 इजला से 1000 अफराद पर मुश्तमिल सर्वे किया, जिसके नताइज आम इंतखाबात से मुख्तलिफ हैं। पल्स कंसल्टेंट के जारी किए गए सर्वे के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात के लिए कराची का वोटर जमात इस्लामी को पहली चॉइस करार देता है, लेकिन कौमी असम्बली के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहली चॉइस कहता है। बल्दियाती इंतखाबात के लिए सर्वे में शामिल कराची के 28% वोटर्स ने जमात इस्लामी को वोट देने के लिए अपनी पहली चॉइस कहा, जबकि 24% अफराद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में ऐसा कहा। जबकि इस सर्वे में पीपल्स पार्टी को 8% और MQM पाकिस्तान, पाक सरजमीन पार्टी और TLP को 2% और नून लीग को सिर्फ 1% अवाम ने बल्दियाती इंतखाबात में अपनी पहली चॉइस करार दिया। पल्स कंसल्टेंट के मुताबिक कराची की 51% अवाम ने मेयर के लिए जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान को पहली पसंद करार दिया, जबकि मेयर के ओहदे के लिए 16% अवाम ने मुस्तफ़ा कमाल का इंतखाब किया, जबकि 7% हिमायत के साथ PTI के फिरदौस शमीम नकवी तीसरे और 5% हिमायत के साथ पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब चौथे नंबर पर रहे। जबकि इस हवाले से सिर्फ 4% अवाम ने MQM पाकिस्तान के वसीम अख्तर को मेयर के लिए अपनी पहली चॉइस करार दिया। जबकि इसी सर्वे में कराची के अवाम ने कौमी असम्बली के लिए अपनी पसंदीदा जमातों के बारे में राय दी। सर्वे में शामिल 32% शहरियों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देने के लिए अपनी पहली पसंद कहा, जबकि 23% ने जमात इस्लामी को वोट देने का इरादा जाहिर किया। 7% ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 5% ने मुस्लिम लीग नवाज, 4% ने MQM पाकिस्तान, 3% ने TLP और 1% ने PSP को वोट देने के लिए अपनी पसंद कहा, जबकि 10% शहरियों ने इस बारे में फैसला न करने और 11% ने किसी को भी वोट न देने का इरादा जाहिर किया। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।